स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बेंच पर बैठते थे, एक साथ टिफिन खाते थे और दोनों का सपना भी एक ही था, 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स लाना। और उनका नाम था अजय और विजय। दोनों पढ़ाई में लगभग बराबर थे। नए सेशन की शुरुआत हुई। दोनों ने नई किताबें खरीदी, नई कॉपियाँ ली, रंग बिरंगा टाइम टेबल बनाया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया इस बार बोर्ड एग्जाम में कमाल करेंगे। लेकिन समय के साथ दोनों की सोच बदलने लगी। अजय रोज स्कूल से आने के बाद थोड़ा आराम करता, फिर 3 से 4 घंटे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता और अगर कोई चैप्टर समझ नहीं आता तो टीचर से पूछता, यूट्यूब से सीखता, बार बार प्रैक्टिस करता। उसे पता था रोज की छोटी मेहनत ही बड़े रिजल्ट बनाती है। और दूसरी तरफ विजय भी मेहनत करना चाहता था, लेकिन हर दिन कोई ना कोई बहाना मिल जाता। कभी मोबाइल, कभी इंस्टाग्राम, कभी गेम, कभी दोस्तों के साथ घूमना और रात को सिर्फ एक लाइन, कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। देखते ही देखते 2 महीने निकल गए। एक दिन स्कूल में सरप्राइज टेस्ट हुआ। अजय के अच्छे मार्क्स लाए, विजय के बहुत कम। पूरी क्लास के सामने टीचर ने सिर्फ एक बात कही, अभी भी समय है, जो आज बदल जाएगा उसका भविष्य बदल जाएगा। ये बात अजय के लिए मोटिवेशन थी, लेकिन विजय के लिए सिर्फ एक एडवाइस। उसने फिर भी खुद को नहीं बदला। कुछ दिन बाद प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए। अजय पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने गया। विजय रात भर पढ़ता रहा, लेकिन जो महीनों में सीखना था वह 2 रातों में नहीं सीखा जा सकता था। रिजल्ट आया, अजय के शानदार मार्क्स आए और विजय के मार्क्स बहुत कम थे। उस दिन विजय घर जाकर बहुत रोया। उसके पिताजी उसके पास आए और बोले, बेटा, हारने वाला इंसान नहीं होता, हार मानने वाला इंसान होता है। ये बात विजय के दिल में उतर गई। अगले ही दिन वह अजय के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यार, मुझे भी बदलना है, मेरी मदद करेगा? अजय मुस्कुराया और बोला, दोस्त, मैं तुझे अपने जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे तेरे कल से बेहतर बनाऊंगा। उस दिन से दोनों साथ बैठकर पढ़ने लगे। सुबह रिवीजन, दोपहर प्रैक्टिस और शाम को मॉक टेस्ट, रात को गलतियों का एनालिसिस। धीरे धीरे विजय बदलने लगा। अब मोबाइल पहले जैसा जरूरी नहीं था। अब सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी किताबें थी। अब बहाने नहीं, सिर्फ मेहनत थी। फिर आखिरकार बोर्ड एग्ज़ाम का दिन आ गया। दोनों एग्ज़ाम हॉल में पहुंचे, एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें मार्क्स से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। अजय के 96% मार्क्स आए और विजय के 91% मार्क्स आए। रिजल्ट देखकर विजय रो पड़ा, लेकिन इस बार दुख से नहीं, खुशी से, क्योंकि उसने सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं पाए थे, उसने अपनी आलस, अपने डर और अपने बहानों को हरा दिया था। स्टूडेंट्स, अगर आज आप भी सोच रहे हो कल से पढ़ूंगा, तो याद रखना, कल कभी नहीं आता। जो स्टूडेंट्स आज मेहनत करता है, उसी का नाम कल रिजल्ट में चमकता है। टॉपर बनने के लिए जीनियस होना ज़रूरी नहीं, रोज़ डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। इसलिए आज से, अभी से अपनी किताब खोलो, एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े मंजिल तक पहुंचाते हैं। और याद रखना, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बच्चों, हमेशा बड़ा लक्ष्य रखो। अगर तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो शायद 60 से 70% अंक आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य 98% होगा तो मेहनत भी उसी स्तर की होगी और 90% या उससे अधिक अंक लाने की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चों, अगर तीर चलाना हो तो निशाना कहाँ लगाओगे? नीचे या बीच में? बीच में। इसी तरह पढ़ाई में भी अपना लक्ष्य रखोगे तभी अच्छा परिणाम मिलेगा। आज अपनी कॉपी के पहले पेज पर अपना लक्ष्य लिखो, जैसे एसएससी बोर्ड 2027 98%। इसे हर सुबह पढ़ो और रोज थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए मेहनत करो। याद रखो, सिर्फ लक्ष्य रखने से नहीं, बल्कि रोज की ईमानदार पढ़ाई से सपना पूरा होता है। बच्चों, एक सवाल पूछती हूँ, अगर किसी घर की नींव कमज़ोर हो तो क्या उस पर
10 मंजिल की इमारत बन सकती है? नहीं, बिल्कुल। पढ़ाई भी एक इमारत की तरह है। जुलाई से जो पढ़ाई शुरू होती है वही आपकी नींव यानी फाउंडेशन होती है। अगर अभी से हर अध्याय अच्छे से समझ लिया, रोज घर जाकर 20 से 30 मिनट उसका रिवीजन कर लिया, तो बोर्ड परीक्षा तक सब कुछ आसान लगेगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बच्चे कहते हैं स्कूल में पढ़ लिया, अब घर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यही गलती बाद में बहुत भारी पड़ती है। हर दिन उसी दिन का रिवीजन करोगे तो पढ़ाई याद भी रहेगी और परीक्षा के समय तनाव भी नहीं होगा। याद रखो बच्चों, टॉपर बनने का राज आखिरी महीने की पढ़ाई नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी मेहनत है। आज का काम आज ही पूरा करो, तभी आपकी फाउंडेशन मजबूत बनेगी और बोर्ड में अच्छे अंक आएंगे। बच्चों, जुलाई से सितंबर तक हमने फाउंडेशन मजबूत की। अब अक्टूबर से दिसंबर तक का समय अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ाने का है। इस समय सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा की तरह तैयारी करनी है। फर्स्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। दिसंबर तक कोशिश करो कि पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो जाए ताकि जनवरी से सिर्फ रिवीजन करना पड़े। सेकंड, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर अध्याय के महत्वपूर्ण पॉइंट्स 1-2 पेज में लिखो और परीक्षा के समय पूरी किताब नहीं, सिर्फ यही नोट्स काम आएंगे। थर्ड, फार्मूला नोटबुक बनाओ। गणित और विज्ञान के सभी सूत्र एक अलग कॉपी में लिखो। रोज 10 से 15 मिनट उन्हें पढ़ो। फोर्थ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। पिछले वर्षों के प्रश्न और मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न रोज हल करो। इससे परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिफ्थ, आंसर राइटिंग शुरू करो। सिर्फ उत्तर याद मत करो, बोर्ड की आंसर शीट की तरह समय देकर उत्तर लिखने का प्रयास करो। जितना लिखोगे उतने स्पीड और प्रस्तुति अच्छी होगी। अक्टूबर से दिसंबर तक मेहनत का समय है। जो विद्यार्थी इस समय अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, अच्छे नोट्स बनाते हैं और उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं, वे बोर्ड परीक्षा में अधिक आत्मविश्वास के साथ बैठते हैं और अच्छे अंक लाने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों, जुलाई से सितंबर का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन 3 महीनों में हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। अगर शुरुआत में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो पूरे साल पढ़ाई आसान हो जाएगी। इसमें फर्स्ट, मैथ्स। गणित एक ऐसा विषय है जिसे रोज अभ्यास की ज़रूरत होती है। रोज 30 से 60 मिनट मैथ्स के सवाल हल करो, एक दिन भी गैप मत दो। सेकंड, साइंस। साइंस में सिर्फ रटना नहीं, हर कॉन्सेप्ट्स को समझना है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सभी अध्याय आसानी से याद रहेंगे। थर्ड, इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस। रोज 15 से 20 मिनट इंग्लिश में लिखने का अभ्यास करो। ग्रामर, एसे, लेटर और आंसर्स लिखने से परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। फोर्थ, सोशल साइंस नोट्स। सोशल साइंस के हर अध्याय के छोटे छोटे नोट्स बनाओ, इससे रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। फिफ्थ, वीकली टेस्ट। हर सप्ताह अपना टेस्ट लो। टेस्ट से पता चलता है कि क्या याद है और कहाँ सुधार लाना है। सिक्स, हर रविवार रिवीजन। रविवार को नया पाठ मत पढ़ो, पूरे सप्ताह जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करो। रिवीजन से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। याद रखो बच्चों, जुलाई से सितंबर में जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेते हैं वही आगे बोर्ड की तैयारी आत्मविश्वास के साथ करते हैं। मजबूत शुरुआत ही शानदार परिणाम की पहली सीढ़ी है। बच्चों, जनवरी का महीना नई चीज़ें पढ़ने का नहीं बल्कि जितना पढ़ चुके हो उसे परीक्षा के स्तर तक मजबूत करने का महीना है। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले 5 से 10 साल के बोर्ड प्रश्न पत्र हल करो। इससे समझ आएगा कि किस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा का पैटर्न क्या है। सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की तरह समय देखकर हल करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा का डर भी कम होगा। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे हल करना है इसका अभ्यास करो।
पहले आसान प्रश्न फिर कठिन प्रश्न समय का सही उपयोग ही अच्छे अंक दिलाता है। 4th, विच चैप्टर्स फिनिश। जिस अध्याय में सबसे ज़्यादा कठिनाई है उसे अभी पूरा कर लो। परीक्षा के समय कोई भी चैप्टर कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। याद रखो बच्चों, जनवरी में जो विद्यार्थी रोज़ एक पेपर हल करते हैं और अपनी गलतियां सुधारते हैं और समय का सही उपयोग सीखते हैं, वे बोर्ड परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठते हैं। सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सही तरीके से बार बार अभ्यास करने से मिलती है।